रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ये न्यू एरा है, दिस इज न्यू एरा, ये नए दौर का आगाज है। They say trading together creates a partnership. But fighting together creates a brotherhood. I'm not trying to romanticize war here, but bonds made in the battlefield often last longer. And during peacetime, this means defense cooperation. पहली बात तो ये है कि सऊदीज को एक चीज का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। दोस्तों, पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हर जगह से कुट रहा है। अगर भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बेइज्जत, जलील और रुसवा करता है हर जगह, मसला ये कि ताड़ी सुननी किसने, पाकिस्तान की किसने सुननी है? कौन सुनेगा पाकिस्तान की? मुझे बताएं। मोदी साहब के सामने पाकिस्तान की सुनेगा कौन? यूएई, अबू धाबी, जहां पे वो नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं एक और टेंपल का इफ्तिताह करने के लिए, या फिर सऊदी अरेबिया है जी। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने का। तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह नमस्कार रहा है। दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान पगला हुआ है और बौखलाया हुआ है, इतना जे बोल रहा है कि भारत ऐसे कैसे कर सकता है। भारत का नावल आर्मी अभी सऊदी अरब को नावल आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के नावी को ट्रेनिंग देता था और उनको जिहादी सिखाता था। अभी सऊदी अरब चेंज हो चुका है, जो कि अभी जान चुका है पाकिस्तान क्या कर रहा है क्या नहीं, इसलिए भारतीय नावल आर्मी को बोला है कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि अभी भारतीय नावल आर्मी और सऊदी अरब के आर्मी के बीच में ट्रेनिंग चल रहा है। और भारतीय नावी दुनिया में अपना नाम कर चुका है। जब हाउती रिबल्स को भगा के 15 भारतीयों को वहाँ से निकाला था सोमालिया एरिया से, वहाँ पे यमन रिबल का आतंकी क्रिएट करते थे, वहाँ से 15 भारतीयों को सुरक्षित निकाला था। उसके बाद भारतीय नावी का चर्चा हो रहा था। तो अभी इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच। पाकिस्तान का कंप्लीट कंट्रोल होता था, एक मोनोपोली होती थी, एक अच्छा ताल्लुक था और अभी भी है, ये नहीं कि ताल्लुक ख़राब हो गए हैं। कि सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, और भी था उनका। लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटिजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है खित्ते की पावर्स नहीं हैं या खित्ते के ममालिक नहीं हैं भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन, तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज़ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है।
इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए इसको सॉरी सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वांटेड इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो कि क्या वैल्यू है, दे नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और हमें कैसे लेके चलना है चीज़ों को। ये आप अगर देखें, ये सारे का सारा अगर मैप देखें तो इसमें दिस इज़ वेयर द इंडिया इज़, जहाँ पे ये 844 नॉटिकल माइल्स लिखा है, ये साथ पाकिस्तान और ये सारा गल्फ ऑफ वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है पहले, एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाक्का स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज़ भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है। ठीक है, सऊदीज़ का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इस चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि ये अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मेनी ऑफ द रीजंस। इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, भौंकते हो रादर, तुमने कुछ करा क्या? तुम कुछ करते क्यों नहीं यार? सरप्राइज दे देंगे, सरप्राइज। ये पागल वागल हो क्या तुम लोग? दिमाग से पैदल हो क्या? बुद्धिहीन हो क्या? बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। अबे कुछ करो चाचा, तुम छोड़ो बिरयानी की प्लेट, छोड़ो बिरयानी की प्लेट चाचा, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, हाथ धो अपने, हाथ धो। हाँ, तलवार उठाओ, अपने गधे पे बैठो और गजवाए हिंद चिल्ला के इंडिया की तरफ दौड़ाओ गधे को। खा खा के भैंसे हो रखे हो यार। यू आर लुकिंग लाइक बफलोज एंड हिपोपोटामस। इनसे गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, दिमाग चाट लिया। अबे करते क्यों नहीं हो गजवाए हिंद? हद्दी हो गई यार। अब यहां पे देखिए भाई साहब, यहां पे बंबई में एक भाई साहब हैं, ठीक है, इनका नाम है अबू शहमा शेख। इनको सेक्शन 153A 505(2) और आईपीसी की धारा 66C आईटी एक्ट नया नगर पुलिस थाने में इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली, अपना वीडियो डाला। ये शेख भी कलाकार आदमी है, ये धमकियां दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, बॉम्बे में हो गई झड़प हिंदू और मुसलमानों के बीच में। अच्छा, हमारा मीडिया ठीक से तो लिखता नहीं है। हमारा मीडिया गोली पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी सेट टू द अदर कम्युनिटी वायर फ्रॉम दैट। अबे लिखो ना हिंदू मुसलमानों की झड़प हुई है। वहां से हिंदुओं का प्रोसेशन चल रहा था, वहां से पत्थरबाजी हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। पुलिस ने लगाए शगाए डंडे झंडे खत्म करा, ठीक है, वो मैटर ओवर हो गया, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पे जो शेख है, ये शेख कह रहा है, भाई लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्यों सोते हुए शेर लोग को जगा रहे तुम लोग को होश होश है कि नहीं कुछ? हाँ, क्या यूपी समझ के रखे क्या बंबई को? हाँ, बंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। बंबई खुले सांडों का इलाका है और खुले सांड बंबई में ही घूम रहे। काहे के लिए जबरदस्ती जो इंसान सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे बेमतलब का? हाँ, क्या जरूरत थी तुम लोग को आने की नया नगर के अंदर? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में? हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते, यहाँ पर आकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे तुम लोग। क्या हासिल हो रहा है तुम लोग को करके? उकसाने की कोशिश कर रहे। ये जो है ये यूपी नहीं है, ये बंबई है भाई, ये बंबई।